धमतरी में विभिन्न किसान संगठनों ने धान खरीदी प्रक्रिया में हो रही समस्याओं के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन से अपील की कि उन्हें धान बेचने में किसी तरह की परेशानी या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। प्रदर्शन में किसान अपने गले में हम चोर नहीं जैसी तख्ती लगाकर अपने आक्रोश और असंतोष का प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीद प्रक्रिया में शुरू से ही गंभीर अव्यवस्था देखने को मिली है। उन्हें टोकन लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और भौतिक सत्यापन के नाम पर अधिकारियों की तरफ से उनका अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। कई किसानों का टोकन सही समय पर कट नहीं पाया और टोकन से जुड़ा सॉफ्टवेयर भी बंद हो गया, जिससे किसान अपनी उपज बेचने को लेकर चिंतित हैं। किसानों ने अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जबरन रकबा समर्पण कराने की कोशिश की जा रही है, जो उन्हें और अधिक परेशान कर रहा है। इस दौरान किसान यूनियनों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी धान नहीं बिकी और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 31 जनवरी को वो परिवार सहित कलेक्ट्रेट में आत्मदाह जैसे गंभीर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि इस स्थिति में सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं की वजह से वो अपनी उपज बेचने में गंभीर संकटों का सामना कर रहे हैं। यह आज हम किसान मन के धान चोर समझ के भौतिक सत्यापन कर रहे थे। ये भौतिक सत्यापन पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और किसान के हर एक दाना धान के बिक्री मंडी में हो, प्रत्येक 21 कुंटल के आधार पे ये सब मांग लेके हम आज कलेक्टर सर ज्ञापन देना रही, लेकिन नहीं है तो एसडीएम मैडम आए। किसान मतलब परेशान करे जाते, किसान मतलब पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। सरकार है, जिला प्रशासन यहाँ तक काकोर घर में जाना चोरी छुपा, ये सख्त बर्दाश्त नहीं है। अगर इसलिए कार्रवाई चल करत रही किसान के साथ में तो हम न सड़क में उतर के काम कर मजबूर है। धमतरी जिले के जितने किसान हैं अपनी समस्या लेकर आए हैं, उसको लेकर के आया हूँ। सबसे मुख्य समस्या ये है, एक तो भौतिक सत्यापन के नाम में जो घरों घर जा करके जो प्रताड़ित किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। गिरदावरी के जब हो चुका है और आपके पास यदि विश्वास नहीं तो उसके खेत में जाकर के देख लीजिए। दूसरी बात, किसानों का धान कट करके खेत से घर में आ गया है, वो कैसे सत्यापित करोगे आप? और ऐसा नहीं है कि आज ब्यारा किसी के पास है, ऐसा बात नहीं, किसी के पास ब्यारा भी नहीं है। कोई किसी घर में रखता है, कोई किसी घर में रखता है। निश्चित रूप से यदि बिचौलिया गलत काम कर रहा है, राइस मिल के माध्यम से जा रहा है, उसको रोकिए, हम आपके साथ हैं। जो जब से सिंहपुर सोसाइटी खुले है तब से वहाँ के सम्मानित किसान हरे, और आज हमारे बिना जानकारी, हमारे बिना सहमति के 1/12/2025 के हमारे धान के 10 से 12 एकड़ के समर्पण कर दिए गए हैं। हमारे एक बार अभी टोकन नहीं कटे हैं और सोसाइटी में हमारे लगभग 1.5 लाख के लगभग कर्जा भी है। यह आज हम किसान मन के धान 30 जनवरी तक समाधान न हुआ तो आत्महत्या की चेतावनी यहाँ पर किसानों ने दी है। किसानों ने धान खरीदी पर कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद कुमार साहू हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किसानों ने टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि किसानों को काफ़ी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि किसानों में रोष अब दिखने लगा है। जी, आपको बता दें कि ये मामला धमतरी जिले का नहीं है। पूरे प्रदेश के किसानों की धान खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं और किसानों की लगातार अव्यवस्था हो रही है, कभी टोकन के नाम पर तो कभी एग्रीस्टेक के नाम पर। अब तो हद ही हो गई है। बीते दिन एक किसान अपने फसल बेचने के लिए मंडी जा रहा था तो सरकारी अमला बीच में रास्ते में रोककर उनका भौतिक सत्यापन किया तो किसान परेशान होकर विधायक निवास पहुंचकर अपना धान वहीं रखकर प्रदर्शन किया, जिससे विधायक ने अधिकारी को जल्द निराकरण की बात कही गई है। और ये मामला जो है शुक्रवार को किसान आंदोलन, उग्र आंदोलन कलेक्टर कार्यालय में किए हैं। आपको बता दें कि किसान अपने धानों को बेचने के लिए समझ नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि कहाँ किसानों की धान बेची जा सके। अभी तक टोकन नहीं कटा है और किसान अब आरोप लगा रहे हैं कि उच्च अधिकारी के निर्देश पर 10% धान खरीदी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के जिले भर के किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके उग्र आंदोलन किए हैं। और उन्होंने ये भी चिताया है कि अगर इस प्रकार की अगर अव्यवस्थाएं हो रही है और जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है तो कई किसान आत्मदाह करने के लिए भी बाधित हो रहे हैं और कई किसान जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जी
गोविंद, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आंदोलन रत ये किसान जो हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है और उनका ये कहना है कि तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का जो दावा यहाँ पर किया जाता है कि किसानों को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, सरकार भी इसको लेकर प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लापरवाही है और अधिकारियों की जो अव्यवस्था है उसका खामियाजा यहाँ पर किसानों को भुगतना पड़ रहा है लगातार। जी बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे कि जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से किसान परेशान हो रहे हैं। ये ऑनलाइन की प्रक्रिया जब से हुई है तब से किसान परेशान हो रहे हैं। कई किसानों का तो टोकन अभी तक भी नहीं कटा गया है और जिनका टोकन कटा गया है उनका भौतिक सत्यापन के लिए किसानों के घर घर में जाकर के उनके भौतिक सत्यापन की जा रही है और उनके रकबा भी कम करने की यहाँ पर बातें सामने आ रही है, जिसको लेकर के किसान परेशान है। और किसान लगातार जिला प्रशासन गुहार लगाया जा रही है कि हमारे साथ में छल किया जा रहा है और उनकी धान खरीदी निश्चित सीमा समय पर नहीं की जा रही है, जिससे किसान परेशान होकर के बार बार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जी चलिए गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि किसानों ने धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन किया है। टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था से किसान परेशान हैं और अब किसानों की परेशानी इस प्रदर्शन के रूप में सामने आती हुई नज़र आ रही है। तो टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था से किसान पूरी तरह से परेशान नज़र आ रहे हैं। किसानों ने अपमान और जबरन कब्जे का आरोप भी यहाँ पर लगाया है। तो किसानों ने धान खरीदी पर सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 31 जनवरी तक समाधान न हुआ तो आत्मदाह की चेतावनी भी किसानों की तरफ से दी गई है। तो टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था से किसान पूरी तरह से परेशान हैं और अब उनकी परेशानी इस के रूप में बाहर आती हुई नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए लालाराम चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चंद्राकर जी, जिस तरीके से किसानों का रोष अब नजर आने लगा है, प्रदर्शन यहाँ पर किसान कर रहे हैं और धान खरीदी को लेकर जो तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी किसान दिन ब दिन अपनी परेशानी यहाँ पर उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि कई किसानों ने तो आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी है। क्या कहेंगे सर इस पर? बिल्कुल आपने सही कहा और आपको मीडिया के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए भारतीय किसान संघ धमतरी जिले की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष लाला चंद्राकर बोल रहा हूं। मैं जी कल इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर में धरना प्रदर्शन किया गया। वर्तमान जो सरकार, राज्य सरकार है, उसका जो हिटलर शाही नीति किसानों के खिलाफ जो चल रहा है और यहाँ पे जिला कलेक्टर के द्वारा जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। इसका सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये है सर जी, भौतिक सत्यापन के नाम पर घरों घर भेज करके लोगों को रकबा समर्पण के लिए, कम खरीदी के लिए दबाव बनाकर किसानों का रकबा जबरदस्ती समर्पित किया जा रहा है ताकि खरीदी कम हो और इससे किसान बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए हैं। दूसरी, कई किसानों का एग्री स्टेट पंजीयन होने के बावजूद या नहीं हुआ है, उसका खरीदी नहीं हुआ। कई लोगों का लोन भी ऋण लिया हुआ है सोसाइटी से, वो कैसे जमा करेंगे? तीसरी बात यह है, यदि आपके पास राजस्व की सारी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो पंजीयन करना या किसी प्रकार की त्रुटि है उसको सुधार करना ये राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है, ये किसान की जिम्मेदारी नहीं है। इसके बावजूद धान की जो जिस ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से खरीदी होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कई किसान एक भी बार धान नहीं बेचे आत्महत्या करने को अपने आप में मजबूर महसूस कर रहे हैं। कल 2-3 किसान ऐसे आए थे धमतरी में, जब हमने कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कि आप इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं उसको बंद करवाएं भौतिक सत्यापन के नाम पे, और यदि राज्य शासन की तरफ से कोई ऐसा आदेश आया है क्या जिससे धान खरीदी कम करना है या रेखा वालों को कम लेना है, यदि ऐसा आया होगा तो हमको उसका कॉपी दिखाइए। कोई कॉपी नहीं मिला। दूसरी बात, आप यदि धान नहीं खरीदना चाहते हैं, जितने शेष किसानों का आपके पास यदि खरीदने की क्षमता नहीं है तो हमको आकर के बता दीजिए, लिखित में दे दीजिए, हम धान नहीं खरीद सकते। लेकिन किसानों के साथ दुर्व्यवहार न करें, आपसे यही निवेदन है और हमारा प्रार्थना है। हम नहीं बोले आपको खरीदने के लिए, आप खुद वादा किया, आपने किया था ठीक एक एक दाना हम धान खरीदेंगे, तो एक एक दाना धान खरीदने वाले किसानों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है और किसान के खेतों और घर में झांक करके झांक रहे हैं।
बिल्कुल। तो ये प्रकार की हरकत उचित नहीं है। बिल्कुल चंद्राकर जी, हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो प्रदर्शन करने को मजबूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और लगातार हमारी भी यही कोशिश है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का शोषण उनका ना किया जाए, और यही वजह है कि इस खबर को प्रमुखता से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और आपके माध्यम से भी जो किसानों की मांग है वो यहाँ पर आगे बढ़ी है। अब बस यही देखना होगा कि कब तक इन मांगों को यहाँ पर पूरा किया जाता है और किसान जो कि परेशान इस वक्त नज़र आ रहे हैं उनकी परेशानी दूर होती है। चंद्राकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, टोकन और खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था को लेकर किसान परेशान हैं और लगातार अपनी परेशानी इस प्रदर्शन के माध्यम से उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं।